अस्सलाम वालेकुम। अनदर ओ लेवल के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये ओ लेवल की एक कंप्लीट गाइड है जिसमें ख़ास तौर पे आपको पता चलेगा कि ओ लेवल के टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कंपलसरी कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं और आपने बुक्स कौन कौन से राइटर्स और ऑथर्स की लेनी है जिनसे आपकी आसानी से प्रेपरेशन हो और सारा पेपर इन्हीं बुक्स में से आता है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो इसे नीचे कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस और असाइनमेंट से परेशान हैं तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें। जी, तो ओ लेवल की अगर बात की जाए, ओ लेवल होता क्या है? ओ लेवल स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी लेवल। ये मैट्रिक के पैरेलल एक डिग्री है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इसके पेपर बन के आते हैं और वो ही चेक करके आपको इसकी असेसमेंट और इसकी ग्रेडिंग श्रेडिंग देकर इसका सर्टिफिकेट कैम्ब्रिज वाले ही आपको अलॉट करते हैं। आमतौर पे इसको अगर आप किसी प्रॉपर स्कूल के थ्रू करते हैं तो इसके स्पेशल स्कूल होते हैं जिनमें मैट्रिक करवाया जा रहा होता है। उन स्कूल्स में आमतौर पे ओ लेवल नहीं होता। ओ लेवल के लिए कुछ खास ब्रांडेड स्कूल्स होते हैं जिनमें बीकन हाउस है, LGS, शोएफात, लकास, इस तरह के इंस्टीट्यूट शामिल हैं और इसकी स्टार्ट करने की एज की कोई लिमिट नहीं है। आमतौर पे बच्चे क्लास 7 से और क्लास 8 से इसको स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ स्कूल हैं जो कि ओ लेवल 2 सालों में करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूल ओ लेवल को 3 साल में कंप्लीट करवाते हैं। टोटल ओ लेवल के 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 में से 5 कंपलसरी हैं जो कि आपने रखने ही रखने हैं और बकाया 3 जो से हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसे सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं। अब इसी वीडियो में आपको ये भी क्लियर करूंगा कि दी बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से आगे जाके जिसकी वर्थ भी है, स्कोप भी है, आपने वो सब्जेक्ट रख लेने हैं तो इंशाल्लाह आगे जाके दुआओं में याद रखेंगे। सबसे पहले इसके मैं आपको सब्जेक्ट की लिस्ट बता दूं तरतीब के साथ। जो इसके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है सबसे पहले, इसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बाद इसका पाक स्टडीज़ है। अब पाक स्टडीज़ में 2 पैरेलल बुक्स होती हैं, एक जियोग्राफी और एक हिस्ट्री। ये स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट हैं या एक ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एक ही है। पाक स्टडीज़ के 2 पेपर बनते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 वो जियोग्राफी में से आता है जिसे इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इस नाम से होगी। और दूसरी जो हिस्ट्री है इसमें से पेपर बनेगा पेपर 2 का आपका, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे आपका इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ है और नंबर 5 पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू है। अब उर्दू के लिए भी यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक उर्दू एज फर्स्ट लैंग्वेज है, एक उर्दू एज सेकेंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज को उर्दू सिलेबस A बोला जाता है, सेकेंड लैंग्वेज को उर्दू सिलेबस B बोला जाता है। ज़्यादातर बच्चे सिलेबस B पिक करते हैं, यानी कि उर्दू एज सेकंड लैंग्वेज। तो ये आपने बात माइंड में रख लेनी है। ये इसलिए पिक किया जाता है क्योंकि इसमें वर्डिंग आसान होती है, लिखना इजी होता है और इसमें मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, ग्रेड ज़रा इम्प्रूव हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के बारी बारी आपको राइटर्स बता दूं, ऑथर्स बता दूं और इनके एडिशन बता दूं कौन कौन सी आपने बुक्स लेनी है। आसानी से आपको हर जगह से अच्छी बुक डिपो से आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश आपने ग्राहम एल्सडन की लेनी है, 3rd एडिशन आपने लेना है, ठीक है, इजीली मिल जाएगा हर जगह से। इसके बाद नंबर 2 पे जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है मैथ या मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स D3 लेनी है। ये D1, D2, D3, D4 ये 4 बुक्स चलती हैं, लेकिन आपके ओ लेवल में D3 है क्योंकि 6, 7 में D1, D2 ये कैम्ब्रिज वाले स्टूडेंट जहाँ पे कैम्ब्रिज का सिलेबस करवाया जाता है वहाँ पे ये बुक्स करवा दी जाती हैं। तो D3 आपने लेनी है थिंग्स वालों की, ऊपर टाइटल में लिखा होगा थिंग्स, ठीक हो गया। ये आपने 8वां एडिशन लेना है, 8th एडिशन। इसके भी 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश के भी 2 पेपर होते हैं। इंग्लिश का पेपर 1, पेपर 2, एक राइटिंग का है, एक रीडिंग का है। इसी तरह मैथ के भी 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का, एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का, जिसे लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कहते हैं। अब आते हैं तीसरे कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ, उर्दू की तरफ। उर्दू एज सेकंड लैंग्वेज ये आपने आमिर वहीद कमर की लेनी है, इसमें एडिशन नहीं होते। आप बस बोलें आमिर वहीद कमर की उर्दू सिलेबस B की बुक दे दें, ये मिल जाएगी। इसके भी 2 ही पेपर हैं,
पेपर 1 आपका कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन का है और पेपर 2 आपका कंप्रीहेंसिव का है, जिसमें कंप्रीहेंशन और समरी होती है। अब चौथे पेपर की बात कर लेते हैं, जो कि इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज़ है। ये आपने फिरोज सन्स वालों की बुक लेनी है, इसका भी एडिशन कोई नहीं है। फिरोज सन्स की इस्लामियात की बुक उनको बोलें, वो आपको दे देंगे, इजीली अवेलेबल है, हर जगह से मिल जाएगी। इसके भी 2 ही पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में इसकी कोई कुरान और हदीस की इम्पोर्टेंस है, इसकी हिस्ट्री है, और पेपर 2 में कुछ आर्टिकल्स हैं। अब बात कर लेते हैं 5वें कंपलसरी सब्जेक्ट की, विच इज़ पाक स्टडीज। पाक स्टडी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। हिस्ट्री की अगर बात की जाए, हिस्ट्री की आपने बुक लेनी है नेजल स्मिथ की। नेजल स्मिथ, इसका आपको मिल जाएगा 2nd एडिशन। और जो इसकी दूसरी बुक है जियोग्राफी की, जिसे इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से टाइटल होगा, ये बुक आपने लेनी है हुमा नाज सेठी की, और इसका आपने लेना है 7th एडिशन एटलीस्ट। ये तमाम आपको मैंने विजुअल्स के साथ, इनके टाइटल कवर के साथ भी दिखा दी बुक्स कौन कौन सी हैं, और ये इनके मैंने राइटर्स भी बता दिए, ऑथर्स भी बता दिए। एस्टिमेट का मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूं, एक बुक कॉस्ट करती है 2500 से 3000 के दरमियान। तमाम कंपलसरी सब्जेक्ट्स अगर आप ले लेते हैं, इनकी बुक्स ले लेते हैं, तो 11-12 हज़ार का मेरा आइडिया है कि ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट या सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। तो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके पास ऑप्शन है, आप साइंस के सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी जा सकते हैं, लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, फिल्मिंग, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। और आप बिजनेस के सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंटिंग वगैरह वगैरह। दी बेस्ट इनमें से ऑप्शन कौन सी है, आगे स्कोप को देखते हुए आपको मशवरा मैं यही दूंगा कि सबसे पहले तो आप कंप्यूटर साइंस रखें, कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स, 2 सब्जेक्ट तो ये लाजमी रखें। इनका आगे जाके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और हैं भी सब्जेक्ट ईजी हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कुछ सब्जेक्ट है डिफ़िकल्ट है, लेकिन इन तमाम सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, मेरी गारंटी है ये। दूसरा, ये 2 हो गए। तीसरा, आपको 2 की ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से कोई सा एक सेलेक्ट कर लें। एक या तो स्टैटिस्टिक्स को सिलेक्ट कर लें, या तो आप बिजनेस को सिलेक्ट कर लें। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रख लें, या आपके 3 सिलेक्टिव सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गए। अब आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं, उसकी किस ऑथर की बुक आपको लेनी चाहिए, वो फिर आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उसका मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूंगा। इस सब्जेक्ट के लिए ये ऑथर और ये वाला एडिशन दी बेस्ट है। हाँ, इकोनॉमिक्स अगर आपने लेनी है तो इकोनॉमिक्स सूजन ग्रांट की आपने बुक ले लेनी है, उसका एटलीस्ट 3rd एडिशन आपके पास होना चाहिए, डिजिटल एक्सेस के साथ ये मिल जाता है। तो ये तमाम लिस्ट हो गई ऑप्शनल और कंपलसरी सब्जेक्ट्स की, और इसकी मैंने कॉस्ट भी आपको बता दी। और अगर आपने खुद से घर बैठ के प्राइवेट अपने तौर पे तैयारी करनी है, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। ऑनलाइन हम इसकी ओ लेवल की प्रेपरेशन करवाते हैं, 2 साल में कंप्लीट ओ लेवल आपको करवा के देंगे। 4 सब्जेक्ट 1 साल में करवाएंगे आपको, 4 सब्जेक्ट अगले साल में करवाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से बड़ी इफेक्टिव हमारी क्लासेस होती हैं, और स्टूडेंट्स के बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इनको लाजमी अवेल कीजिएगा, क्योंकि स्कूल्स के थ्रू अगर आप जाते हैं, किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाते हैं, वो फीसें बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज करते हैं। रफली एस्टिमेट है कि 30,000 से इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है, 40, 45, 50 हज़ार तक इसकी जाके पर मंथ की फ़ीस कॉस्ट करते हैं। ऊपर से वो करवाते भी 3 साल में है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 सब्जेक्ट करवाते हैं स्कूल में। तो ये देख लें आपका कितना टाइम भी इससे बचेगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका पैसा भी बचेगा। ठीक है, जो ज़रा मॉडरेट किस्म की फैमिलीज हैं उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है, बल्कि जो अफोर्डेबल फैमिलीज हैं उनके लिए भी दी बेस्ट ऑप्शन ये ऑनलाइन की है। सारी दुनिया ऑनलाइन की तरफ अब तो शिफ्ट हो रही है। ट्यूटर आपको इसकी रहनुमाई कर दिया करेंगे, गाइडलाइन जितनी भी हैं वो दे दिया करेंगे, बकाया बच्चा घर बैठ के कुछ अपने तौर पे तैयारी करे। ये बड़ा इफेक्टिव सेशन होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें स्टूडेंट ने खुद से करनी होती हैं, कुछ चीज़ें टीचर बता देता है। तो 2 वे ट्रैफिक होती है ये, जिससे आउटकम बड़ी ज़बरदस्त निकल के बाहर आती है। तो हम पास पेपर के साथ इसकी तैयारी करवाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इसकी प्रेपरेशन करवाते हैं। हमारी क्लासेस किसी ने ज्वाइन करनी हो, सामने व्हाट्सएप पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो, नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताएं, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।